आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है आत्मपरिचय उसका अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैंने अपने वीडियो में जो आत्मपरिचय कविता है उसके जो प्रथम दो पद हैं उनका अर्थ बता दिया है, लेकिन आगे के पदों को समझने के लिए हमें फिर से इन दो पदों का अध्ययन करना होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब इसमें इन पंक्तियों में देखिए जो गहरे शब्द हैं, गहरे रंगीन शब्द हैं, बोल्ड शब्द हैं, उनको अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। जग जीवन से तात्पर्य यहाँ पर है सांसारिक जीवन में जीने की जो भी क्रियाएं हैं, अर्थात संसार में जीवन यापन की क्रियाएं। भार का अर्थ है यहाँ पर बोझ, भार का अर्थ है बोझ। झंकृत यानी झंझनाने का संगीतमय स्वर। सांसों से तात्पर्य यहाँ पर है श्वास रूपी, श्वास और निश्वास जिनके सहारे मनुष्य जिंदा रहता है, प्रत्येक जीव जीवित रहता है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार में रहते हुए इस संसार का भार लिए फिर रहा हूँ। अब सांसारिक जीवन में जीते हुए मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट, तकलीफें, मुसीबतें इनका सामना करना पड़ता है, और ये जो सांसारिक जीवन की जो क्रियाएं हैं इनको जीने के लिए, जीवन को सही ढंग से जीवन जीने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, और इसी संघर्ष को कवि भार स्वरूप मानता है। अब कवि कहता है कि मेरे जीवन में भार है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कि मेरे जीवन में भार है, लेकिन जीवन का जो बोझ है, जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो भार स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में सभी के लिए असीम प्रेम लिए फिरता हूँ। अब इसमें तीसरी जो पंक्ति है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कवि अपने जीवन में उस समय का वर्णन कर रहा है कि जब किसी ने उसके जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन के जो हृदय रूपी तारों को, उसके हृदय रूपी वीणा के तारों को किसी ने झंकृत कर दिया। अर्थात जब किसी प्रेयसी का जीवन में, प्रेयसी का कवि के जीवन में जब आगमन हुआ, तो उसके प्रेम के कारण कवि का जो हृदय है वो झंकृत हो उठा। कवि के हृदय की वीणा के तार झंझना उठे, और उसके माध्यम से कवि के जीवन में एक ऐसी संवेदना झंकृत हुई जिसने उसके जीवन को संगीत की मधुरता से भर दिया। तो कवि कहता है कि मैं उसी प्रेम के संगीत को लिए, उन सांसों के दो तारों को, उस झंकृत हृदय के तारों को लिए फिरता हूँ। अर्थात उस जिसने मुझसे प्रेम किया, उसकी प्रेम की हृदय रूपी जो वीणा के तार हैं उनको मैं लिए फिरता हूँ। इसमें कवि जग जीवन का भार से तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर जो संसार के जो कष्ट हैं, जो जीवन जीने के लिए जो संघर्ष हैं, अनेक प्रकार की जो जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं हैं, उनको कवि यहाँ जग जीवन का भार मानता है। सांसों की दो तार, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि रूपक अलंकार क्या होता है। कि जहाँ पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे सांसों के दो तार, सांस से यहाँ पर क्या है, उपमेय है, वीणा के तार, सांसों के दो तार यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। और यहाँ पर सांसों की जो तुलना है, सांसों की जो श्वास और निश्वास जो है उसकी तुलना यहाँ पर वीणा के तारों से की गई है। तो यहाँ पर उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार दिखाई देता है। सेकंड पद का जो सेकंड काव्यांश है उसके संकित पंक्तियों का अर्थ हम पढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सेकंड जो इसकी लाइनें हैं वो इस प्रकार है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। पूर्व में मैंने इसका अर्थ बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ कि कवि कहता है कि मैं सुरा का तात्पर्य देखिए। सुरा शब्द का यहाँ पर अर्थ है शराब, पान का अर्थ है पीना, जग का अर्थ है संसार और गान का अर्थ है बखान करना। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि जिस प्रकार सुरा को, शराब को पीने पर, मदिरा को पीने से व्यक्ति मतवाला हो जाता है, उसे संसार किसी की भी परवाह नहीं होती है, संसार की परवाह नहीं होती है, जिस प्रकार उसी प्रकार मैंने भी क्या किया है, मैंने भी प्रेम रूपी सुरा का सेवन किया है, कि मैंने भी इस प्रेम रूपी शराब को, प्रेम रूपी सुरा का पान किया है। और इस प्रेम रूपी सुरा का पान करने के पश्चात मैं जग की परवाह नहीं करता हूँ, अर्थात इस संसार की आलोचना का, संसार की निरर्थक बातों की मैं परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कह रहा है कि यह संसार उन्हीं लोगों को महत्व देता है जो संसार के अनुकूल कार्य करते हैं, अर्थात संसार का ऐसा चलन है कि जो उसके राग में अपना राग मिलाना जानते हैं, संसार के अनुकूल कार्य करते हैं, संसार केवल उनका ही आदर किया करता है। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि मुझे ऐसे आदर की परवाह नहीं है जो कि दूसरों के अनुकूल रह करके किया जाए, दूसरों के हाँ में हाँ मिला करके किया जाए। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं तो अपने मन के गीतों को ही गाने में मस्त रहता हूँ, अर्थात मैं स्वयं के मन की ही सुनता हूँ। तो देखिए, पंक्तियों में बता रखा है कि कवि ने प्रेम रूपी मदिरा का सेवन कर लिया है और इसे पीने के बाद उसे इस संसार की आलोचनाओं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वह मस्त होकर अपने मन के गीत गाता रहता है, अर्थात वह स्वयं के मन की सुनता है। कवि कहता है कि यह संसार केवल उनकी सुनता है जो उसके अनुसार कार्य करते हैं और स्वयं के स्वार्थ हेतु दूसरों के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं। पर कवि कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं स्वयं के स्वार्थ को महत्व नहीं देता हूँ, मैं मस्त होकर के जीवन यापन करता हूँ। तीसरा जो इसका काव्यांश है उसका देखिए, इसका बता देती हूँ मैं आपको। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा में कवि ने प्रेम को ही शराब बना करके प्रस्तुत किया है। तो प्रेम को ही शराब बना करके यहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार दिखाई देता है। रूपक अलंकार यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो स्नेह है, प्रेम है, वो तो क्या है, उपमेय हो गया, और उस प्रेम की तुलना किससे की जा रही है, उसका उपमान क्या हो गया, स्नेह का वर्णन किया जा रहा है उपमेय के रूप में। तो लेकिन उपमान अर्थात जिसके साथ उसका रूप परिवर्तन किया जाए, तो प्रेम का यहाँ पर किसके साथ रूप परिवर्तन किया गया है, सुरा अर्थात शराब के साथ उसका यहाँ पर रूप परिवर्तन किया गया है, इसलिए सुरा यहाँ पर उपमान है और स्नेह यहाँ पर उपमेय है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा से कवि एक चीज़ ये भी कहना चाह रहा है कि जो शराब पीकर जब लोग मतवाले हो जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहता है, लेकिन कवि कहता है कि वह तो प्रेम के नशे में डूबकर मतवाला बना हुआ है और उसे इस संसार की परवाह नहीं है, अर्थात संसार की आलोचनाओं की और संसार की निरर्थक बातों की उसे परवाह नहीं है। साथ ही इसमें एक जो संसार की विशेषता है वो भी बताई गई है कि यह संसार उन्हीं को महत्व देता है जो उसके अनुकूल कार्य करते हैं, अर्थात संसार के अनुसार कार्य करने वाले लोगों को ही यहाँ पर आदर और सम्मान मिलता है। संसार के प्रतिकूल कार्य करने वालों को यह संसार नहीं पूछता है। अगला जो तीसरा काव्यांश है उसका अर्थ देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो उर का अर्थ यहाँ पर है हृदय, उर का अर्थ है यहाँ पर हृदय। उद्गार का अर्थ है यहाँ पर मन के भाव, मन के भाव। फिर से उर आ गया है तो इसका अर्थ है हृदय। उपहार का अर्थ है भेंट, उपहार का अर्थ यहाँ पर है भेंट। अपूर्ण का अर्थ है अधूरा और भाता का अर्थ है अच्छा लगना, भाता का अर्थ है अच्छा लगना।
तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में, मैं अपने मन के गान गाता हूँ, अर्थात मैं मन की सुनता हूँ और इस मेरे मन में, मेरे हृदय में जो भाव हैं वो मेरे हृदय के मौलिक विचार हैं और मैं उन भावों को व्यक्त करने के लिए व्याकुल फिरता हूँ। अर्थात उसको देने, कवि के पास संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं जो कि वह संसार को भेंट कर देने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। अब इसमें अनुपम उपहार क्या है कवि के पास में? उर के उपहार क्या है? प्रेम का उपहार, कि उसके निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, प्रेम का उपहार लिए फिरता हूँ। साथ ही कवि कहना चाहता है कि यह जो संसार है यह अपूर्ण है, यह अधूरा है। अर्थात अधूरा क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि इसमें समानता, सभी व्यक्तियों में यहाँ पर समानता नहीं पाई जाती है, इसलिए इस संसार को कवि ने अधूरा कहा है। अर्थात अमीरी, गरीबी, असमानताएं ये सब इसमें संसार में पाई जाती हैं। तो इसमें यहाँ पर संसार में निर्धनता है, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, असमानता है, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, आदि जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं को देख करके कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें बताया गया है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार की अधूरेपन को दूर करने के लिए मेरे मन में बहुत सी इस संसार के लिए अच्छी कल्पनाएं हैं और कवि चाहता है कि वह अपनी कल्पनाओं से एक ऐसे संसार की रचना करे जिसमें सभी प्रेम पूर्वक रहें। अर्थात कवि अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। कवि अपूर्ण संसार को पूर्णता प्रदान करने के लिए कवि इस संसार को पूर्ण बनाना चाहता है, इस संसार को प्रेम से परिपूर्ण करना चाहता है। उर के उद्गार, उर के उद्गार से तात्पर्य यहाँ पे मन के भाव है। तो नवीन विचार आ सकते हैं, परिवर्तन के विचार आ सकते हैं, नवीन सोच आ सकती है। उर के उपहार यानी मन के उपहार, यानी उसके मन में जो परिवर्तन, संसार को बदलने की जो इच्छा है, प्रेम, वह संसार को भेंट करना चाहता है। और अपूर्ण संसार से यहाँ तात्पर्य है कि अधूरा संसार, अर्थात संसार को कवि अपने अनुकूल महसूस नहीं करता है। अर्थात संसार में वह परिवर्तन लाने का इच्छुक है, संसार को एक प्रेम में संसार देखना चाहता है ताकि सभी निर्धनता, सभी तकलीफें संसार से खत्म हो सके। चौथा जो पद है उसका अर्थ हम देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर दहा शब्द का अर्थ है जला। दहा शब्द का यहाँ पर अर्थ है जला। मग्न शब्द का अर्थ है यहाँ पर मस्त होना। और भव सागर से तात्पर्य है संसार रूपी सागर, संसार रूपी समुद्र। और भव मौजों से यहाँ पर तात्पर्य है संसार की जो संसार रूपी लहरों पर, संसार रूपी जो समुद्र है, संसार रूपी जो सागर है, उसकी लहरों पर, मौजों यानी लहरों पर। एक शब्द है यहाँ पर तरने, तरने का अर्थ है यहाँ पर पार करना। तो कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस अपूर्ण संसार को देख करके मेरे हृदय में सदैव एक अग्नि जली रहती है और मैं इस अग्नि को जलाने वाला मैं स्वयं ही हूँ। अर्थात इस अग्नि को जलाने वाला कोई और नहीं है, कवि स्वयं है। अर्थात जैसी यह संसार है उस वैसा ही इस संसार को
जो व्यक्ति स्वीकार कर चैन से रहते हैं तो उनके लिए यह संसार सही है, लेकिन कवि इस संसार में बदलाव लाने की इच्छा रखता है और इस बदलाव लाने की इच्छाओं ने ही कवि को व्याकुल कर रखा है। इसलिए कवि कहता है कि यह जो अग्नि है, संसार में बदलाव लाने की जो अग्नि है, वो मैंने अपने हृदय में स्वयं ही जला रखी है, लेकिन साथ ही मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अर्थात संसार में रहते हुए सुख और दुख दोनों अवस्थाएं मनुष्य को भोगनी पड़ती हैं। और कवि का मानना है कि सुख प्राप्त होने पर व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए और दुख आने पर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहना चाहिए। साथ में कवि कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि भले ही संसार में लोग इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए, संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से किसी भी प्रकार से इस संसार से मोक्ष पाना चाहें, इस संसार को पार करने के लिए नाव बनाएं, अर्थात इस संसार से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अनेक साधनों का चुनाव करें। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं इस संसार में ही रहना चाहता हूँ। इस संसार रूपी समुद्र की लहरों पर ही मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, अर्थात इन लहरों पर रहकर अपने को मस्ती से भरा हुआ मैं पाता हूँ। अब इसमें देखिए, साथ ही कवि के हृदय में संसार को बदलने की जो व्याकुलता है वो दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कवि के हृदय में जो वियोग की अग्नि है वो भी कवि ने स्वयं ही जला रखी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कवि कहना चाहता है कि वह संसार में बदलाव की इच्छा रखता है। भव सागर से तात्पर्य यहाँ पर है भव सागर और भव मौजों में। यहाँ दोनों पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इस जो काव्यांश की जो भाषा है वो सरल है, सहज है और कवि के हृदय में संसार में परिवर्तन लाने की अग्नि जल रही है। साथ ही अब इसमें हम अगला जो पद है उसका अर्थ हम पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, इसमें देखिए यौवन यानी युवावस्था, जवानी। उन्माद का अर्थ है यहाँ पर पागलपन। उन्माद का अर्थ है पागलपन। उन्माद का अर्थ है पागलपन, जोश और उत्साह। अवसाद का अर्थ है इसमें दुख, पीड़ा या उदासी। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं आज भी अपने जीवन के अंदर युवावस्था की एक उमंग सदैव अपने साथ लिए फिरता हूँ। देखिए, युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें भरपूर जोश और उत्साह है, कुछ नया कर गुजरने का भाव पाया जाता है। तो कवि का मानना है कि आज भी मेरे अंदर कुछ नया बदलाव, कुछ नया परिवर्तन करने की जो उमंग है वो आज भी मेरे अंदर व्याप्त है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन साथ ही कवि यहाँ पर विरोधाभास प्रकट कर रहा है कि इन उन्मादों में जो एक जोश है, जो उत्साह है मेरे मन के अंदर है, उसमें कहीं ना कहीं, इस उमंग में कहीं ना कहीं अवसाद, पीड़ा भी लिए मैं फिरता हूँ। अर्थात पीड़ा कौन सी है यहाँ पर? प्रेम की उदासी, जो उसकी प्रिया का जो अल्पकाल के लिए ही कवि के साथ संबंध रहा, जब प्रिया का वियोग की जो उदासी है वह उस उमंग में लिए फिरता है। अर्थात कहीं ना कहीं इस उत्साह में, जीवन जीने की उमंग में कहीं ना कहीं कवि प्रेम की पीड़ा भी लिए फिरता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता है कि मैं ऐसी पीड़ा को लिए, ऐसी यादों को लिए, हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मैं ऐसी स्मृतियों को लिए फिरता हूँ कि मैं बाहर से सबको प्रसन्न चित्त दिखाई देता हूँ, कि बाहर तो मैं हंसता हुआ प्रसन्न दिखाई देता हूँ, लेकिन
जो प्रिया की जो याद है, जो पीड़ा है, जो प्रिया वियोग का जो दुख है, वो रुलाती भीतर, उसकी स्मृतियाँ मुझे अंदर ही अंदर मेरे हृदय में बसी हुई हैं और वो मुझे रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने प्रियजन की जो स्मृतियाँ हैं, मेरी प्रिया की जो स्मृतियाँ हैं, मेरे हृदय में लिए आज भी फिरता हूँ। धन्यवाद। अब इसमें मैं यौवन का उन्माद जो है, इसमें इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यौवन का उन्माद अर्थात यौवन का उन्माद से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि युवावस्था में भरपूर जोश और उत्साह पाया जाता है। इससे पंक्तियों में श्रृंगार रस भी व्याप्त है, साथ ही शांत रस भी व्याप्त है। श्रृंगार रस में देखिए, इसमें वियोग दिखाई दे रहा है कि उसे अपनी प्रिया की याद आती है। साथ ही उन्मादों में अवसाद, कि उन्मादों में खुशी में भी वह पीड़ा लिए घूमता है, जीने की खुशी में भी वह अवसाद लिए घूमता है। उन्मादों में अवसाद में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दूसरी है इसमें बाहर हंसा रुलाती भीतर। बाहर तो हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वह दुखी भी है। तो इसमें दो परस्पर विरोधी बातें दिखाई दे रही हैं। तो बाहर हंसा रुलाती भीतर में भी विरोधाभास अलंकार है। ये जो काव्यांश हैं सभी इनमें लालित्य और गीतात्मकता है, गेयात्मकता है, इनको हम गा भी सकते हैं। इसलिए जो यौवन का उन्माद है वो कुछ नया कर गुजरने के बारे में भी बताता है। साथ ही जो लाइन है, जो पंक्ति है कि मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, इससे कवि की मन स्थिति प्रकट होती है, विरोधाभासी स्थिति प्रकट होती है कि वह दिखावे के लिए कवि अंदर से दुखी है, लेकिन दिखावे के लिए उसे कहीं ना कहीं बाहर स्वयं को प्रसन्न चित्त दिखाया ना, संसार को के सामने वह अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम जो अगले 5 पद रह गए हैं उनका अर्थ समझेंगे। यदि आपको इन काव्यांश में जो अर्थ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।